गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 मार्च और 3 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह की गई है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन अब 1300 रुपये प्रतिमाह हो गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ अधिकारिता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया है। वर्ष 2024 में पेंशन 1000 से बढ़कर 1150, 2025 में 1150 से बढ़कर 1250 और 2026 में इसे बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के लगभग 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। साल 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 16,579 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जैसलमेर में वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन है वो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के जो जोधपुर शहर के निवासी आईएएस अधिकारी निशांत कुमार, इनके द्वारा प्रोजेक्ट जलधारा जो चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर के जितेंद्र शर्मा को साल 2026 का वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इनका संबंध जयपुर से है, जोधपुर से नहीं है। नेक्स्ट है हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को समर्पित ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ 28 फरवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी बन रही है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए युवाओं को जो कौशल विकास हेतु जोधपुर जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बालोतरा में इसका विकास है वो किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पचपदरा जो रिफाइनरी है वो बालोतरा जिले में, और बालोतरा में ही रिफाइनरी से जुड़े कुछ एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए युवाओं को कौशल विकास में जो योगदान के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। इसमें केवल ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान के पचपदरा में प्रदेश की पहली रिफाइनरी पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। 91% से अधिक निर्माण कार्य इस रिफाइनरी का पूरा किया गया है। यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग टेस्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पर एंसिलरी यूनिट्स का विकास करने के लिए राजस्थान पेट्रो जोन भी स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है। पहला कथन सही है। फिर है कि राजस्थान विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1947 को हुआ था। तो ये यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का जो गठन है वो 29 फरवरी 1952 को हुआ था, न कि 47 में। तो दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है। इसमें केवल कथन एक ही यहाँ पे सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के
75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रही है। इसके लिए विशेष आयोजन के लिए बजट में 3 करोड़ रुपए के व्यय की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र के इस मंच को अधिक जीवंत और यादगार बनाना है। राजस्थान विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। इसके बाद 31 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का उद्घाटन किया गया था, जिसमें 160 सदस्य थे। वर्तमान में 200 सदस्य है विधानसभा में। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के कौशिक पंवार, इनको खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो कौशिक पंवार का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है, जिनको यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कौशिक पंवार, इनको खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के उदयपुर के निवासी शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक है कौशिक पंवार, इनको शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात करें इस पुरस्कार समारोह की, तो पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा तथा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 जो कि कौशिक पंवार को मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग से अब तक कुल 344.70 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 344.70 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से अब तक वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जयपुर को मिले हैं, तो बिल्कुल सही है। फिर है कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जयपुर में ई बसों का नियमित रूप से संचालन अप्रैल 2026 से प्रस्तावित है, तो यह भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर की जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग से अब तक कुल 344.70 करोड़ रुपए मिले हैं। पीएम ई बस सेवा के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ऐसी ई बसें चलेगी, जिनका परीक्षण यहाँ पे शुरू हो चुका है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने इसके लिए चयनित फर्म के साथ अनुबंध भी किया है। जयपुर में इन ई बसों का नियमित रूप से संचालन अप्रैल 2026 से प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राशन वितरण व्यवस्था तकनीकी में एटीएम से गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। तो इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो भरतपुर से की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें एटीएम से गेहूं और चावल मिल सकेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में राशन वितरण व्यवस्था तकनीकी में एटीएम से गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 3 जिलों में, जिसमें जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, यहाँ पर अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इन एटीएम के माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे कभी भी आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे लंबी कतारों और वितरण में गड़बड़ियों से छुटकारा भी मिल सकेगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जो 10वीं प्रश्नोत्तरी है। पहला है कि राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो 5 भाषाओं में युवाओं को प्रशिक्षण मिल सकेगा, ताकि विदेश में रोजगार आसान हो सके, विदेशी भाषा सीख सके। बजट 2026-27 में इसके लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणीकरण इसमें करवाया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो 20,000 कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार जो राज सवेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना है, नशा छुड़ाना है। इसके लिए राज सवेरा कार्यक्रम है जो कि शुरू किया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है,
राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब यानी टिंकरिंग डीप टेक AI लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो टेक्नो हब जो टिंकरिंग लैब है, जो 3 शहरों में टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे, उनमें अजमेर, भरतपुर और कोटा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और कैरियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसके लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, आंध्र प्रदेश में जलधारा परियोजना शुरू करने वाले IAS अधिकारी निशांत कुमार राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? एक बार फिर से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश में जलधारा परियोजना शुरू करने वाले IAS अधिकारी निशांत कुमार राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।